तो चलो अब आगे की कहानी देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन, और पिछली वीडियो में मैंने आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में बताया था कि लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे सभी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो सभी क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस है। ऐसे ही अब आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिनके डिनोमिनेटर अलग हों। अनलाइक में क्या होता है कि ऐसे सभी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अलग हैं वो सभी क्या हैं, अनलाइक। तो इतनी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात यह है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एडिशन की, फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है, कि हमें अलग अलग फ्रैक्शन दे दिए गए और हम उन्हें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से उसे सीखेंगे और उसका मतलब भी समझेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ रट लेना है, अच्छे से मतलब भी समझना है। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, तो टॉपिक का नाम ही यही है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। क्या नाम है, समझ आया होगा कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आ जाओ अच्छे से देखते हैं। अब बात यह है कि आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूं कि एक बात पे ध्यान देना कि इस टॉपिक को हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, दो कैटेगरी में बांट के। कि वो दो कैटेगरी है कौन सी, कि पहले हम सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। पहले क्या सीखना है कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, और उसके बाद क्या सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो दो पार्ट में ये डिवाइड होगा, इस तरीके से हम सीखेंगे और अच्छे से हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना आ जाएगा। तो चलो चालू करते हैं पहली कैटेगरी से। तो पहली कैटेगरी हमारी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो कि अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ए पार्ट ले लिया, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, मान लो 1/4 प्लस 2/4, ठीक है। तो अब बात यही आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो इसको सॉल्व इस तरीके से करना है। देखो इन दोनों के नीचे क्या है, 4 है, तो ये लाइक है। तो क्या करना है कि दोनों में 4 है तो इसको एक बार लिख दो, ठीक है। लिख दिया 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो ऊपर वाले हैं इन्हें ऐसे प्लस में लिख दिया, 1 + 2। और अब आंसर में क्या आएगा कि 1 + 2 कितना होता है, 3, और नीचे 4 का 4, तो 3/4। इस तरीके से बस ये याद रखना, ये 4 और 4 8 मत लिख देना, प्लस के केस में ये एक बार आ जाता है। तो इतनी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, करना आ गया होगा, आराम से कर भी लोगे। अब थोड़ा सा इसका मतलब भी समझ लेते हैं। तो देखो, तो बात यह है कि जब हमें कहता है 1/4, तो इसका क्या मतलब है, किसी चीज के 4 बराबर टुकड़े किए और उसमें से एक, ठीक है। ऐसे ये है 2/4, 2/4 का क्या मतलब है कि मतलब कि किसी चीज के 4 बराबर टुकड़े किए और उसमें से 2 टुकड़े। तो बात यह है कि अब ये एक साथ कितने होंगे, प्लस करने का मतलब ये जोड़ रहे हैं, तो एक साथ कितने होंगे। तो बात वही है कि एक टुकड़ा और 2 टुकड़ा 4 में से, तो दोनों मिलके क्या बन गए, 3, 4 में से 3 टुकड़े। तो अच्छे से इतनी कहानी समझ में आई होगी। अब जरा आगे देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मान लो कि 2/7 प्लस 3/7, ठीक है। इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो ये क्या बनेगा आंसर, 5/7, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। अब मान लो अभी तो 2 ही नंबर है, अब ये अगर 3 नंबर होते, ठीक है, अभी अगर ये क्या होते 3 नंबर, तब क्या होता, जैसे अब यहाँ पे लेते 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9। तो इस केस में क्या होगा, तो कुछ नहीं है, वही सेम तरीका, यहाँ 9 और ऊपर 1 + 2 + 3, और ये कितना बन जाएगा, 6/9। तो ये कितने भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक छोटी सी बात और देख लो, वो छोटी सी बात ये, जैसे आपको दे रखा है 5/10 प्लस 6/10, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो 5 + 6/10, और ये आपका क्या आ गया, 11/10। तो इतनी कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ एक छोटी सी बात है, ठीक है, कि ये क्या है, देखो 11/10 मतलब इसमें क्या है, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो जब ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो और नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा हो, ठीक है, तो इस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम इम्प्रॉपर प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि क्या होता है कि ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला अगर छोटा, तो उस केस में ये क्या है, इम्प्रॉपर है। और ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो उस केस में ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर बराबर भी है, जैसे ये 10/10 है, तो इस केस में भी ये क्या होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। इस बात को याद रखना। और कहीं भी छोटा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको समझा पाऊं। तो ये था हमारा लाइक फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। एक कैटेगरी हमारी खत्म हो गई कि हमें लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना अच्छे से आ गया और उसका मतलब भी हमने समझ लिया। अब हमारे पास क्या आता है, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें सीखना है
है कि अनलाइक फ्रैक्शन को हम किस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझना है और ये कहानी फिर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है। मान लो हमें देता है 2/6, ठीक है, क्या दिया 2/6। उसके बाद साथ में क्या दिया हुआ है, हमें 3/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2/6 प्लस 3/8। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। तो एक बात सीखना, ठीक है, कि ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है दोनों, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे कि हमें अनलाइक को लाइक बनाना पड़ता है। पहला स्टेप क्या है कि अनलाइक को क्या बनाना पड़ता है, लाइक बनाना पड़ता है। मतलब इनके डिनोमिनेटर हमें क्या करने पड़ेंगे, सेम। कि मतलब जैसे यहाँ 6 दिख रहा है और यहाँ 8 दिख रहा है, तो यहाँ अलग अलग नंबर दिखने की जगह सेम नंबर ही दिखना चाहिए। और ऐसा होगा कैसे, ठीक है। तो ऐसा होता है किसकी मदद से, एलसीएम की मदद से। ऐसा किसकी मदद से होता है, एलसीएम की मदद से। तो एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये पूरी कहानी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर 1% किसी बच्चे को नहीं पता तो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे भी मैं एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या है। तो आ जाओ देखते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि एलसीएम की मदद से अब हमें इन दोनों को सेम करना है, किसकी मदद से, एलसीएम की मदद से। तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका, 6 का और 8 का। तो बात यही आती है कि एलसीएम होता क्या है। पहली बात तो याद रखना कि सबसे पहले तो ये याद रखना है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों के टेबल में आता है, जो इन दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो 6 के टेबल में भी आए और 8 के टेबल में भी आए। पहले तो इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। फिर आगे बात यह है, देखो कि जब ऐसे नंबर निकालोगे ना तो बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 6 के टेबल में भी आएंगे और 8 के टेबल में भी आएंगे। तो बात यह है एलसीएम होता है उन सभी नंबरों में से सबसे छोटा, ठीक है, उन सभी नंबरों में सबसे छोटा। कैसे, जरा देखना, एग्जांपल बताता हूं कि देखो कि एक नंबर है 24, ठीक है। तो जो 24 है ना वो क्या है कि 6 में भी आता है और 8 में भी। उसके बाद 48 भी है जो 6 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। लेकिन हम कौन सा चूज करेंगे, 24, क्योंकि ये क्या है, सबसे छोटा। 24 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 6 और 8 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए बताया। अब बात यह है कि देखो निकालना कैसे है एलसीएम, एलसीएम को निकालना कैसे है। तो मन में निकालने का एक तरीका सिखा रहा हूं अभी, तो अच्छे से देखना। तो देखो एक तो आपको ऐसे करके आता होगा लिख के कि ऐसे 6 लिखते हैं फिर 8 लिखते हैं, कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि इस तरीके को आप तभी यूज करो जब यहाँ पे बड़े बड़े नंबर हों जिनके आपको टेबल ना आते हो, ठीक है। यही बोला मैंने कि ये वाला जो तरीका आपको आता है इसे तभी यूज करो जब यहाँ बड़े नंबर हो जिनका आपको टेबल ना आता हो। जिनका टेबल आता है उनके लिए ये तरीका जो बताने जा रहा हूं ये यूज करना है। देखो वो तरीका क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है ना, तो आपको एक सिंपल सा स्टेप लेना है, क्या, दोनों में से किसी भी एक का टेबल पढ़ लो। क्या करना है, दोनों में से किसी एक का टेबल पढ़ना है। जैसे मान लो 8 चूज कर लिया तो क्या करोगे, पढ़ोगे 8 1 जा 8, क्या बोला, 8 1 जा 8। अब देखोगे क्या 8, ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है, क्या 8 6 के टेबल में आता है, तो एक आंसर है नहीं आता। तो अब आगे बढ़ोगे, 8 2 जा 16, क्या 16 आता है, ठीक है, 6 के टेबल में, तो नहीं आता है, ये भी हट गया। और आगे बढ़ेंगे, 8 3 जा 24, क्या 24 6 के टेबल में आता है, तो क्या बोलोगे, हाँ आता है ना 24 6 में भी। तो बस यही एलसीएम है, क्योंकि यही सबसे पहला नंबर है, ठीक है, जो दोनों के टेबल में आ गया, ठीक है, कि 8 के टेबल में 24 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 6 के टेबल में भी आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, 24 ही हमारा एलसीएम है। तो ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि एलसीएम हमें कैसे निकालना है। यही हम 6 का टेबल भी पढ़ सकते थे, कैसे, 6 1 जा 6, फिर देखते क्या 6 8 के टेबल में आता है, नहीं आता। 6 2 जा 12, क्या 12 8 के टेबल में आता है, नहीं आता। 6 3 जा 18, क्या 18 8 के टेबल में आता है, नहीं आता। फिर उसके बाद 6 4 जा 24, क्या 24 8 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है, और इसीलिए वो क्या है, एलसीएम। तो इतनी कहानी तो समझ आई होगी। अब बात यह है एलसीएम का पता लगा लिया, अब आगे क्या करना है। तो अब जो बताऊंगा ये थोड़ा लेंथी वाला मेथड अभी बता रहा हूँ, फिर इसी को ना जब आप थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाओगे तो शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, फिर उसको यूज करने लग जाओगे। तो आ जाओ पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो करना क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा 2/6, एक फ्रैक्शन हमारा ये है, तो क्या लिखा 2/6, फिर उसके बाद लिखा 3/8, यहाँ पे क्या लिखा 3/8, ठीक है। अब क्या किया कि जो एलसीएम आया था 24 उसको
थोड़ी दूरी पे यहाँ से इज इक्वल टू डाल के, ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे लिखना है, मतलब 6 के सामने, मतलब नीचे वाले के सामने लिख देना है, डिनोमिनेटर के सामने। ऐसे ही यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है इसके सामने लिख देना है 24, ठीक है। इतनी कहानी समझ आई होगी। अब एक छोटी सी बात है, क्या करना है देखो, कि ऐसा सोचना है कि यहाँ 6 है ना, 6 के आगे 24 है, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 24 बनता है, कैसे सोचना है, 6 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 24 बनता है, तो इसका आंसर है 4, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे, ठीक है, थोड़ा सा बीच में, तो 4 मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है 24। तो जब यहाँ 4 लिखा ना, तो ऊपर भी क्या लिख दोगे 4, ठीक है, और इसको ऐसे करोगे 2 4 जा 8, तो ये क्या बन गया 8/24। इतना समझ आया होगा। अब जरा यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ये लिखा है 3/8, तो 8 है यहाँ और यहाँ 24, तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 24 बन जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे आता है 3, ठीक है। इतनी कहानी समझ आई होगी। तो यहाँ 3 तो ऊपर भी 3 और फिर 3 3 जा 9, तो इतना अच्छे से समझ आया होगा। तो बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, ठीक है। अब कैसे ये रिलेटेड है वो सब मैं पहले बता चुका हूं, तो आ जाओ अभी आगे की कहानी अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये बन गया 8/24 और ये बन गया 9/24, ठीक है, मतलब इनके डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए, इन्हें लाइक हम बना चुके हैं। तो अब बस सिंपल सा एक स्टेप है कि इन्हें क्या कर दो, क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, 8/24 प्लस 9/24, और ये क्या आ जाएगा हमारा 17/24, और यही हमारा आंसर है। तो अच्छे से इतनी कहानी समझ आई होगी। अब बात यह है एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, बी पार्ट लेते हैं। तो बी पार्ट में ले लेते हैं, क्या लेंगे बी पार्ट में, मान लो ऐसे ले लेते हैं 1/2 प्लस, ठीक है, और उसके बाद 3/4 ले लिया, ठीक है, 1/2 प्लस 3/4। अब इस केस में क्या करना है, तो वही बात आ जाती है फिर से एलसीएम वाली, ठीक है। तो अब बात यह है 2 और 4 का एलसीएम लेना है, तो जो तरीका सिखाया किसी भी एक का टेबल पढ़ो, जैसे 4 का पढ़ा तो 4 1 जा 4 और 4 2 के टेबल में भी आ गया, तो 4 ही क्या है एलसीएम है, तो ये तो पता लग गया। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं और बड़ा वाला छोटे के टेबल में आता है, अगर 2 नंबर दिए हुए हैं और बड़ा वाला छोटे के टेबल में आता है, तो बड़ा वाला ही एलसीएम है, याद रखना। जैसे कोई कहता है कि 12 और 36 का एलसीएम बताओ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हमारा 36 है ना, ठीक है, ये 12 के टेबल में आता है, तो बोलोगे हाँ आता है, इसलिए यही हमारा एलसीएम है, ठीक है। तो अच्छे से समझ आया होगा। तो 4 ही एलसीएम है। अब बात यह है करना क्या है, तो देखो, तो 1/2, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे 4 लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 4 बने, तो 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, ठीक है, तो ऊपर भी 2, अब 1 2 जा 2, तो ये बन गया 2/4। अब बात यह है कि देखो यहाँ पे तो 3/4 पहले से ही है ना, 4 तो पहले से ही है, तो इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बात देखना कि बात यह है यहाँ 3/4 है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नीचे 4, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 4 ही आ जाए, तो सिंपल सी बात है 1, तो यहाँ 1 तो ऊपर भी 1 और 3 1 जा 3, तो बात यह है कि आ तो वही गया। अब इन्हें क्या कर दो, आपस में प्लस कर दो, कैसे, 2/4 प्लस 3/4, और ये कितना आ जाएगा 5/4। तो अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो कि ये 2 ही फ्रैक्शंस है, अगर ये 3 भी होते तो हम उन तीनों का डिनोमिनेटर ऐसे ही सेम कर लेते और फिर तीनों को प्लस कर देते, तो अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात यह है छोटी सी कि ये जो तरीका मैंने लिख के अभी समझाया है आपको, ठीक है, तो इसको अब हमें मन में करना है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि इसको मन में कैसे करेंगे। फिर एक छोटी सी मजेदार सी बात बताऊंगा और उसके बाद फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसको मिटाने जा रहा हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो इसको नोट कर लेना। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो चलो, जैसा मैंने कहा कि देखो कि इसको हमें शॉर्ट में करना सीखना है, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब मान लो यहाँ लिखा 2/6 प्लस 3/8, तो सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, पहले तो क्या पता कर लेना है एलसीएम, ठीक है, तो 6 और 8 का एलसीएम, तो वैसे ही 8 1 जा 8, 6 में नहीं आता हटाओ, 8 2 जा 16, 6 में नहीं आता हटाओ, 8 3 जा 24, 6 में आता पकड़ लो, ठीक है, पकड़ लिया, पकड़ के कहाँ लिखो, नीचे लिख दो ऐसे 24, ठीक है, इतनी कहानी समझ आई होगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक छोटी सी कहानी है कि देखो 6 है ना, ठीक है, तो 6 के टेबल में 24 कितने पे आता है, ऐसे सोच लो, 6 के टेबल में 24 कितने पे, तो दिमाग में क्या आएगा 4 पे, ठीक है। तो बात यह है कि इस 2 को, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 जा 8, तो अच्छे से समझ आया होगा कि 6 के टेबल में 24 4 पे, तो इसलिए 2 4 जा 8 कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो प्लस, अब 8 के टेबल में 24 कितने पे,
तो 3 पे, ठीक है। तो इसलिए 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, तो 3 3 जा 9। तो बिल्कुल आसान है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बस सिंपल सा आंसर है 17/24। तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में अच्छे से कर लोगे अब, ठीक है। तो अच्छे से इतनी कहानी समझ आई होगी, ठीक है। तो चलो अब आगे एक मजेदार सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इतना तो आपको मन में करना भी अब आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से आप कर लोगे। तो अब एक मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन ये है कि देखो, अगर आपको 1 + 3/4 दिया जाए, ठीक है, ऐसे दिया जाए 1 प्लस और फिर इधर एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है कि इन दोनों को प्लस कर दो, 4 + 3, ठीक है। और फिर नीचे क्या करो आप, ये जो 4 है ना, इसी को यहाँ पे लिख दो। तो आंसर क्या बन जाएगा, 7/4। अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ये है 1 प्लस, उसके बाद क्या बोलेंगे, चलो 7/8 बोल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, 8 और 7 15/8, ठीक है। मजा आया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे ये है, जैसे क्या बोलता है, अब ये बात नहीं है 1 शुरू में ही आ सकता है, ठीक है, बाद में भी आ सकता है। देखो कैसे आ सकता है, अगर हम कहते हैं कि 10/15, ठीक है, और प्लस में 1 है, ठीक है, तो क्या होगा 25/10, कहानी खत्म, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ नीचे 1 है, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है। तो इतनी कहानी अच्छे से याद रखना। तो उम्मीद है अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। आप एडिशन आराम से फ्रैक्शंस का कर लोगे अब। और अगर कहीं छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।